अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हम आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आपका पूरा जो कंप्लीट पेपर है वो इंशाल्लाह वो रिपीट हो जाएगा। इसमें वो तमाम के तमाम कंसेप्ट भी साथ डिस्कस हो जाएंगे जो आपके इस सिलेबस का हिस्सा है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, के जो क्वेश्चन उसने दे दिए हैं एक्सप्रेशन की शक्ल में, हमने उन्हें क्या करना है, यानी एक कंसेप्ट हमने ये डिस्कस करना है जिसमें कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे और उनको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें क्वेश्चन दे दिया 25a² माइनस 100ab प्लस 100b²। इसमें से आपने क्या करना है, 25 का कॉमन लेना है। क्यों कॉमन लेना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब आपने क्या किया, आपने इसमें से 25 कॉमन ले लिया। जब भी आपके पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन दे दिया हो और उसमें कोई एक ऐसा टेबल, एक ऐसा नंबर जो कॉमन हो, तो फिर आपको कॉमन लेना पड़ता है। फिर आप कॉमन लेते हैं, इसी तरह कॉमन लेकर ही आगे आप क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सम टाइम आपका बगैर कॉमन लिए भी फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट पे आपको फिर कॉमन लेना पड़ेगा जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आंसर है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसा नंबर जैसे 25 का टेबल 25 पे भी जाते हैं और 100 पे भी जाता है, इसलिए हमने 25 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये जो बाहर वाला 25 है ये इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अंदर जो है ना, हमने क्या करना है, एक फार्मूला बनाना है। लेकिन उसमें फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब फार्मूला कौन सा बनेगा, फार्मूला बनेगा जी a² माइनस 2ab प्लस b², यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी वो ये होगी जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। आप चाहें तो इस तरफ ये वाला लिख दें या बाद में लिख दें। अब इस 25 को तो मैंने इसी तरह लिख देना है क्योंकि ये तो हमारे पास आंसर का हिस्सा है। आगे देखें, मैंने a² बनाना है, तो a में क्या बनाऊंगा, ये a है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बन गया a²। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि लास्ट से जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें पहले वाले को a² बना लें, लास्ट वाले को b² बना लें, यानी थर्ड वन को। जो हमारे पास 4b है, अगर इससे मैं लिख दूं 2b का होल स्क्वायर, तो देखो हमारे पास a² भी बन गया और b² भी बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो आपका a² भी बन गया, b² भी बन गया। -2 फार्मूले का है, -2 फार्मूले का लगा दो। आगे a है, a आपके पास क्या है, a ही है। दूसरा b आपके पास क्या है, 2b है, तो 2b लिख दो और इसका ये देखिए ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब मेरे पास यहाँ कितना आ गया जी, 25। इधर मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे एक और मेंशन हम कर देते हैं, हेयर a इज इक्वल टू a है एंड b इज इक्वल टू 2b है। यानी कि जो फार्मूले में मेरे पास a है वहाँ पर तो a ही है, लेकिन फार्मूले में जहाँ b है वहाँ मेरे पास b की जगह 2b है। तो इसलिए ये पूरा जो फार्मूला है ये किसकी इक्वल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a मेरे पास यहाँ a ही है तो मैं a लिख दूंगा। आगे माइनस का साइन, b जो है वो 2b है तो मैं क्या लिख दूंगा, 2b, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो देखो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये पूरे का पूरा जो है वो क्लोज होके ये चीज़ बन गया, लेकिन बाहर जो 25 है वो इसी तरह आ जाएगा, यानी 25 इसी तरह आ गया। ये ब्रैकेट के जो अंदर था वो a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या हो गया, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी तरह आ गया जो कि इसका आंसर है। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन 2 हम करते हैं। क्वेश्चन 2 में है जी कर लेते हैं जी 1 माइनस 121y² है। अब इसमें ज़रा आइडेंटिटी चेंज होगी। कैसे, मैं ज़रा इसको पहले लिख लूँ, ये 1 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 11y का होल स्क्वायर। क्यों, 11 ज़रा 121 होता है, यानी जो 21 है वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए जब मैं 11 को ऊपर इसका स्क्वायर ऊपर करूँ तो 11 ज़रा 121 बन जाएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी आ गई है a² माइनस b² जो कि इक्वल है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा कि हेयर a जो है वो मेरे पास 1 है, b जो है वो मेरे पास 11y है। यानी फार्मूले में जहाँ मेरे पास a है वहाँ मेरे a की जगह मेरे पास 1 है, यानी a है, a की जगह मेरे पास 1 है, और b की जगह मेरे पास क्या है, 11y है। तो अब क्या है, a² माइनस b², तो उसको हम क्या लिखते होते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते होते हैं, एक दफ़ा प्लस में। तो अब ये देखिए मेरे पास क्या फार्मूला है, 1 का स्क्वायर माइनस 11 y का स्क्वायर है, तो इससे मैं एक दफ़ा लिख दूंगा 1 माइनस 11y और एक दफ़ा मैं लिख दूंगा 1 प्लस 11y। तो यहाँ पर ये दूसरी आइडेंटिटी भी हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट होगी। पहली आइडेंटिटी हमने ये वाली लगाई, a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर जो कि a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी बनेगी जो कि a माइनस बी इंटू a प्लस b के इक्वल हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस क्या है, मेरे पास 1 है। अगेन यहाँ पर जो मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी a² माइनस 2ab प्लस b² जो कि इक्वल होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
मेरे पास a मैंने बनाना है तो a को अगर मैं 2x का होल स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट वाले नंबर को आप b बनाओ, यानी 1 को 1 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा। फिर -2 फार्मूले का लगा दो, a आपके पास क्या है 2x है, 2x लिख लो, b आपके पास 1 है तो 1 लिख दो। अब आपके पास आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में। सीक्वेंस इज प्रॉपर ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि हेयर a इज इक्वल टू 2x है और b इज इक्वल टू 1 है, यानी फार्मूले में जहाँ जहाँ मेरे पास a आ रहा है वहाँ पे मेरे पास 2x है, जहाँ फार्मूले में b आ रहा है वहाँ मेरे पास क्या है 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, और इधर b है, इधर b की जगह 1। इधर देखो a है, a की जगह 2x, a है, a की जगह मेरे पास क्या है 2x है। तो अब ये किस किस की इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास क्या है 2x है, तो 2x माइनस b, b मेरे पास 1 है तो होल स्क्वायर। तो ये वाला भी मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 की तरफ अगर हम चलें तो पार्ट 4 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है 16 है। अगेन मैं फार्मूला बनाऊंगा जो है ये वाला a स्क्वायर, अब प्लस का बनेगा। अब ये देखो ये पूरा जो लेक्चर है इसमें इंशाल्लाह तमाम आइडेंटिटी आपकी जो यूज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ रिपीट हो जाएंगी और तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाएंगे। पेपर कहाँ जहाँ से भी आएगा तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे माइनस बनेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि माइनस का फार्मूला या आइडेंटिटी कब यूज़ होनी है और प्लस की कब यूज़ होनी है? आपको मिडल वाली जो टर्म है ना वो आपको बताती है कि अगर मिडल वाली टर्म के शुरू में माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, और अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, यानी प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अब देखिए मैं a स्क्वायर बना सकता हूँ जी, बिल्कुल x का स्क्वायर लूँ तो a स्क्वायर बन गया। अब मैं b बनाऊंगा, 16 है तो 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये देखो मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया, 4 4 तो 16 हो जाएगा। अब a स्क्वायर भी बन गया और a स्क्वायर भी बन गया, b स्क्वायर भी बन गया, दरमियान में +2 फार्मूले का आता है, और a भी, a मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है 4 है। तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि हियर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 4। किस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ मेरे पास x है, a है, x है, जहाँ जहाँ b है वहाँ b की जगह 4 है, b है तो b 4, b है तो 4, तो इसलिए ये पूरा किसकी इक्वल है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो a मेरे पास क्या है x है तो x लिख लो, आगे प्लस का साइन है, b की जगह क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 4m स्क्वायर माइनस 49 है, ठीक है जी, 4m स्क्वायर माइनस 49 है। तो अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2m का मैं होल स्क्वायर लिख लूँगा और 7 का होल स्क्वायर लिख लूँगा। क्यों कि जो 49 है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 49 होगा, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 बन जाएगा, m का स्क्वायर तो m आ जाएगा, दोबारा वही चीज़। और आइडेंटिटी कौन सी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होगी a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा हेयर a इज इक्वल टू 2m और b इज इक्वल टू 7 कि इस फार्मूले में जहाँ जहाँ मेरे पास a है, a की जगह 2m है, और जहाँ b है b की जगह 7 है। तो लाजिम बात है ये, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के, तो ये जो 2m का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, a लिख लो जी, a की जगह क्या लिखोगे 2m लिख दिया, आगे माइनस का साइन माइनस साइन, b की जगह 7, आगे a की जगह 2m प्लस b की जगह क्या है 7 है। तो इतना सा क्वेश्चन था और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 14x एंड 14 है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस क्या है 49 है। अब अगेन फार्मूला हमारे पास बनेगा जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया जी, x का स्क्वायर आ गया प्लस 7 का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, -2 क्या है फार्मूले का, एक मेरे पास क्या आ जाएगा जी x, b मेरे पास क्या आएगा 7 है, तो देखो 7 लिख लिया। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि हेयर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 7, कि देखो जो a है, a की जगह मेरे पास क्या x है, जो जहाँ b है, b की जगह मेरे पास क्या है 7 है। तो क्या फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास क्या है x है,
एक्स बी है तो बी मेरे पास क्या है 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात है, मेरे पास सिर्फ ये सारा फार्मूले की शक्ल है। पहले मैंने इस पूरे क्वेश्चन को फार्मूले की स्टेटमेंट में लिखा, फार्मूले की शक्ल में लिखा, जो एक एक्सपेंडेड फॉर्म में था। ये फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है, यानी फैक्टर की शक्ल है। तो इसको मैंने जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको मैंने लास्ट में फैक्टर में बंद कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, टी स्क्वायर माइनस 30t, टी स्क्वायर माइनस 30t और प्लस 2 to 5 है, प्लस 2 to 5 है। अगेन फार्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास ए जो है वो क्या है, टी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया। ये कितना है जी 15, क्योंकि 15 का जो 225 है वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है कि 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 225 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर भी बन गया, ए स्क्वायर भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया। यानी ये देखो बी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 फार्मूले का आगे क्या है ए आपके पास क्या है टी है, बी है, बी आपके पास क्या है 15 है। तो देखें आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में फार्मूला इस शक्ल में आपने बना लिया। अब इस फार्मूला जो इस शक्ल में है, क्यों दूसरी साइड उसकी फैक्टर वाली शक्ल ये वाली है, तो अब हम अगेन इसको क्लोज कर देंगे इस तरह। लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हेयर ए इज इक्वल टू टी, बी इज इक्वल टू क्या है 15 है। तो अब लिख दें किसका स्क्वायर, टी माइनस 15 का होल स्क्वायर। खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब अगेन हमारे पास फार्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इधर देखें जी ए स्क्वायर बन गया, यहाँ हमारे पास क्या बन गया जी बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2 क्या है हमारे पास फार्मूले का है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास क्या है ये है, जो कि अब हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए माइनस, अब यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दें कि आपके पास यहाँ ए है, ए इज इक्वल टू एक्स है और बी इज इक्वल टू क्या है 3y है। देखो ना जहाँ फार्मूले में ए आ रहा है वहाँ x है, जहाँ b आ रहा है वहाँ 3y है। तो ये क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस प्लस का साइन है, प्लस का साइन b की जगह 3y है, तो देखो 3y को ऊपर क्या हो डाल के होल स्क्वायर। तो इस तरह ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में था ये फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास ये 8। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, हम कंप्लीट कर लेते हैं इस टाइप के। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, ठीक है 9y स्क्वायर। अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज हो गई है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a माइनस b इनटू a प्लस b। अब यहाँ पे अगर मैं 4x का स्क्वायर लूं तो मैंने a बना लिया a स्क्वायर, क्योंकि जब मैं 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b है, b मेरे पास क्या है 3y का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बन गया माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि इक्वल होना है किसके a माइनस बी टू a प्लस बी। तो इधर मैं लिख दूंगा a मेरे पास देखिए a है, a की जगह मेरे पास क्या है 4x है, 4x माइनस b की जगह क्या है 3y लिखते हैं। आगे अगेन a है, a की जगह क्या लिखें 4x प्लस लिख लें, b है, b की जगह क्या है 3y है। अब जहां मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं here a इज इक्वल टू 4x b इज इक्वल टू 3y। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बेशक कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10 a स्क्वायर 6 से 9, a स्क्वायर 6 से प्लस 9 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के। a स्क्वायर यहाँ बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। ये a का स्क्वायर a स्क्वायर इधर से बनाओ जी b जो कि 3 का स्क्वायर हो तो 9 बनेगा, a स्क्वायर भी बन गया b स्क्वायर भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, दरमियान में प्लस 2a भी बना है, प्लस 2 फार्मूले का a आपके पास जो है वो a ही है, b आपके पास क्या है 3 है। अब आप इसको लिख दोगे किसके, अब यहाँ पे बल्कि मेंशन कर दोगे हियर a इज इक्वल टू a b इज इक्वल टू 3 कि a का मतलब क्या है a ही है, और इस फार्मूले में जहाँ a आ रहा है वहां पर a ही आ रहा है, लेकिन जहाँ b आ रहा है वहां 3 b की जगह 3 b की जगह 3 आ रहा है। तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या लिखोगे a ही लिखोगे, आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, आगे b है, b की जगह क्या लिखोगे 3, ऊपर क्या डाल दिया होल स्क्वायर डाल दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया 36 एक्स के माइनस 84 एक्स वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कि 6x का स्क्वायर बना दिया। अच्छा मैं फिर भी फार्मूला लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा जो कि a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। बनाए यहाँ से a 6x का स्क्वायर ले लिए a स्क्वायर बन गया। यहाँ कितना है 49 है तो 49 की जगह अगर मैं 7y का होल स्क्वायर दूंगा तो दोबारा ये चीज आ जाएगी। अब देखिए a स्क्वायर भी बन गया b स्क्वायर भी ये देखिए ये b स्क्वायर भी बन गया माइनस 2 फार्मूले का a मेरे पास ये क्या है 6x है b मेरे पास क्या है 7y है। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा here a is equal to 6x b is equal to 7y। ठीक है तो अब जो कि ये पूरे का पूरा किसके इक्वल है a माइनस b के होल स्क्वायर के। a आपके पास क्या है 6x माइनस b आपके पास क्या है 7y और ऊपर क्या डाल दिया होल स्क्वायर। तो इस तरह मेरे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 12 144x के 144x के माइनस 196 y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12x का होल स्क्वायर माइनस 14y का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस b इनटू a प्लस b। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है मैं बताऊँ लिख दूंगा here a इज इक्वल टू क्या है 12x है क्योंकि a की जगह देखो आप a स्क्वायर तो मतलब a की जगह क्या है 12 तो 12 लिख लिया 12x और b की जगह मेरे पास क्या है 14y है। तो अब मेरे पास ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसकी इक्वल है a जो कि क्या है 12x है a माइनस b इनटू a प्लस b। तो यूं मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट क्वेश्चन था जिसके क्या था कि एक्सप्रेशन दिए हुए थे जिनको फैक्टराइज करना था वो हमने कर लिया। इसका बाद